विवाह बहुत बड़ी समस्या है। आजकल नौकरी चाकरी रोजी रोजगार का साधन सीमित है और ऐसे में स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपनी लड़की की शादी ऐसे लड़के से करना चाहेगा जो खाता कमाता हो। तो जब भ्रष्टाचार की वजह से रोजगार सीमित है, रोजी सीमित है, आप कोई दुकान खोलोगे कोई भ्रष्टाचारी आ जाएगा, आप कोई काम करने चलोगे भ्रष्टाचारी आ जाएगा, आप ट्रक खरीदोगे भ्रष्टाचारी आ जाएगा, आप कार चलाओगे भ्रष्टाचारी आ जाएगा। तो चारों तरफ जितना मलाई है, जितना रसगुल्ला है, वो तो सब भ्रष्टाचारी ले जा रहा है और बच गया आम हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी के लिए दो वक्त की रोटी बड़ी कठिन है। तो जब दो वक्त की रोटी का साधन स्पष्ट नहीं होता तो कोई अपनी लड़की उनको कैसे दे। तो विवाह आजकल बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार भी समस्या है, विवाह भी समस्या है। रोजगार की समस्या तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन विवाह न होने पर हम पितृयज्ञ धर्म से वंचित रह जाते हैं। पितृयज्ञ धर्म से वंचित रह जाने पर जीवन में एकाकीपन आ जाता है, अकेलापन आ जाता है और अकेला दिमाग शैतान का घर। फिर विविध प्रकार के विचार जो नकारात्मक होते हैं वो दिमाग में चलते रहते हैं। राहु बढ़ जाता है, शनि घट जाता है, ऑक्सीजन का लेवल नीचे आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर चला जाता है, भ्रम, चिंता, उन्माद हमें जैसे ही विचलित करता है। समाज हमसे कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, पैसा है, रुपया है, कार है, मोटर है। तो जब हम कार, मोटर और रुपया पैसे की चाहत अपने सीने में सजोने की चेष्टा करते हैं, वहीं पर मोदी जी से अनुमोदन प्राप्त करके, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करके, संसार के व्यवस्था से अनुमोदित पाकर जुआ खेलने वाले पूरे इंटरनेट पे फैले हुए। कल्विनेटर पे खोलो, रेफ्रिजरेटर पे खेलो, आईपीएल पे खेलो, कुक्कू के ऊपर खेलो, मुक्कू पर खेलो और एक खिलवाने वाले कहेंगे 10 दिन में करोड़ जीता, 16 करोड़, 15 दिन में 20 करोड़ जीता। और स्थिति ये आती है कि वो बेरोजगार बच्चे जिनकी शादी विवाह नहीं हो रही है, वो भारत देश का भविष्य जो कुछ कर सकते हैं, रहा सहा कसर रेफ्रिजरेटर और कल्विनेटर पर खेल कर पूरा कर लेते हैं। कहीं 10,000 कर्जा ले लिए, कहीं 50,000 आईपीएल पे खेलने के लिए कर्जा ले लिए। कभी कभी तो आजकल इंटरनेट में भी, मोबाइल में भी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए 50,000 60,000 तक कर्जा ऐसे ही दे देते हैं, बिनी डिग्री के, बिनी क्रेडिबिलिटी के दे देते हैं। तो इस प्रकार से वो बच्चे कर्ज में डूब जाते हैं। कर्ज क्या है? केतु है। रेफ्रिजरेटर और कल्विनेटर पे खेलना क्या है? राहु है। चारों तरफ झूठ बोलने वाला अगर मुखिया हो घर में तो राहु केतु का संसार स्थापित हो जाता है। फिर ये पूरा देश कल्विनेटर, रेफ्रिजरेटर पर खेलने लगता है इस उम्मीद में कि करोड़पति बन जाएगा, और मिलता कुछ नहीं। बात मिलने की नहीं है, बात विवाह की है। आज मैंने टॉपिक पकड़ा है विवाह कैसे जल्दी हो, विवाह क्यों नहीं हो रहा। तो पहली तो स्थिति ये है कि बेरोजगारी। दूसरा, बेरोजगारी का दंश झेल कर आप कल्विनेटर, रेफ्रिजरेटर और आईपीएल पर खेल रहे हो। तीसरा, आपके मस्तक पर अंधकार ही अंधकार है, आंखों में भविष्य का कोई दर्पण नहीं है। रोटी कहाँ से ले आओगे, भात कहाँ से ले आओगे, इसकी कोई रूपरेखा, कोई स्पष्ट संदेश नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तुम्हारा जो पालनहार है, जो तुमसे कहता है कि मैं तुम्हारा पालन करूंगा, वो तुम्हें रेफ्रिजरेटर और कल्विनेटर पे खेलने के लिए भेज रहा है। जिसको तुम्हें रोटी देने का जिम्मेदारी है सौराष्ट्र में, वो बंदा तुमको बेरोजगारी दे रहा है, तुम्हें भूख दे रहा है, तुम्हारी रोटी छीन रहा है। जो तुम्हें पोषित करना चाहिए वो तुम्हें कचहरी में, तहसील में, थानों में, दफ्तर में, रजिस्ट्रार ऑफिस में लूट रहा है। अगर तुम कहीं इस लूट से बच भी गए तो तुम्हें हॉस्पिटल में लूट रहा है, शिक्षण संस्थानों में लूट रहा है, आईटीआई,
पॉलिटेक्निक और एमबीबीएस के क्लासेस में तुमको लूट रहा है। मेरे परम शिष्यों, तुम उसके लूट से अपने आप को कैसे बचाओगे? कैसे अपने गृहस्थ जीवन को स्थापित करोगे? कैसे सुलक्षणा भार्या पैदा करोगे? तो आज मैं उस सूत्र को ले आया हूं कि विवाह कैसे हो, जल्दी से कैसे हो। तो मेरे परम शिष्यों, विवाह क्यों कब स्थापित होता है? जब तुम्हारे शरीर में वीर्य हो, वीर्यवान बनो, वीर्यवान हो। और वीर्य किससे प्रकट होता है? शुक्र से। शुक्र किस स्थान का स्वामी है? दक्षिण दिशा का स्वामी है। किस लोक का स्वामी है? पितृलोक का स्वामी है। शुक्र किसका प्रतिनिधित्व करता है? पितरों के बीज का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर तुम नित्य पितरों को प्रणाम करना, मौखिक प्रणाम करना शुरू करो, क्योंकि जानो, प्रणाम करो और वंदना करो, 3 सूत्र अगर जिसने जान लिया तो उससे संबंधित दुख उसको नहीं होगा। तो यदि तुम केवल पितरों को प्रणाम करो, ओम मात्रे नमः, ओम पित्रे नमः, अगर सुबह उठ के 2 मिनट अगर कर लो, पितरों को प्रणाम कर लो, तो विवाह बाधा बिल्कुल नष्ट हो जाए। थोड़ा सा सूत्र, तुम पूरा सूत्र छोड़ चुके हो ना, इसलिए बाधाएं आती। तुम थोड़ा सा भी सूत्र पकड़ लो तो तुम्हें बाधाएं नहीं आएंगी। अब पितृयज्ञ कैसे संपन्न होता है? जब बीज का भरण पोषण करते हो। तुम्हारे शरीर में तुम्हारे माता पिता का बीज है, और उसका भरण पोषण करने के लिए जब तुम अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि देते हो, तो पितृयज्ञ होता है और शरीर का पोषण होता है। पितृयज्ञ अपने सहारे करो। अगर कोई लड़का बीएससी एमएससी कर चुका है और उसकी शादी नहीं हो रही है, ट्यूशन पढ़ा के खुद भी खाए, माता पिता को खिला दे, 4-6 महीना, देखिए इतने में शादी हो जाएगी। तो पितृ यज्ञ में बीज का पोषण करो। और क्या करो? पितरों की प्रतिष्ठा करो। भूमि पे दक्षिण दिशा का दीपक यदि तुम हर अमावस्या को स्थापित करो तो तुम्हारी शादी में कभी विलंब नहीं होगा। दक्षिण दिशा में शुक्र का निवास होता है, देसी घी का दीपक दिया जाता है। अगर तुम अपने घर में दक्षिण दिशा में दीपक नहीं देना चाहते तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अमावस्या के दिन दक्षिण दिशा का दक्षिण मुखी करके दीपक देना शुरू कर दो, तुम्हारा विवाह शीघ्र हो जाए। विवाह कराने वाले ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह शुक्र ही है। शुक्र का पोषण माने बीज का पोषण सर्वाधिक तरीके से गाय माता के दूध दही से होता है। तो यदि सुबह सुबह उठकर तुम नमो दिव्य महादिव्य सुरभ्य च नमो नमः गवा बीज स्वरूपेण नमस्ते जगदम्बिके, इस मंत्र को करना 5, 10 बार, 15 बार शुरू कर दो, गाय को रोटी देना शुरू कर दो, तो तुम्हारा विवाह शीघ्र हो जाए, विवाह में कोई बंदिश न हो। तो विवाह बाधा दूर करना है तो बीज का पोषण करो। बीज का पोषण करने वालों का पोषण करो। शुक्र की प्रतिष्ठा करो। ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र करो। मात्रे नमः पित्रे नमः बोलकर मात्र और पितृ को प्रणाम करो। मेरे परम शिष्यों, इसके अलावा तुम क्या करो? ऐसा कोई उपाय करो कि वीर्य बढ़े, धातु बढ़े। धातु और वीर्य के बलवान होने पर भी शादी विवाह जल्दी हो जाता है, कोई न कोई प्रेमिका मिल जाती है। तो वीर्य कैसे बढ़ेगा? धातु पौष्टिक चूर्ण खाने से। वीर्य कैसे बढ़ेगा? अश्वगंधा, सफेद मूसली, कौच बीज, इन सब के चूर्ण को एक साथ मिलाकर, बिदारी कंद, सालब मिश्री, ऐसे द्रव्यों को मिलाकर अगर तुम सेवन करो, जैसे नरसिंह चूर्ण, कामदेव चूर्ण, धातु पौष्टिक चूर्ण, इन चूर्ण का सेवन करने से भी शरीर में शुक्र का मात्रा बढ़ जाता है। आंवले का रस सेवन करने से, आंवले का चूर्ण मिश्री मिला के सेवन करने से। तो इस प्रकार से भी तुम चाहो तो अपने शुक्र को बढ़ा सकते हो। ये जो धातु पौष्टिक चूर्ण मैं बता रहा हूं, इसको तुम खा भी सकते हो और जरूरत पड़ने पर 1 चुटकी पानी में हल्दी मिला के स्नान करने में मिला सकते हो। ऐसा करने से भी तुम्हारी विवाह में अति शीघ्र अवस्था बनेगी, अति शीघ्र और शीघ्र बनेगी। जैसे जीवन में पत्नी का सुख शुक्र देता है, शुक्र के अलावा कोई ग्रह नहीं देता, उसी तरह से जीवन में प्रेम और प्रेम का विस्तार, ये सूर्य और गुरु का गुण है। व्यक्ति के अंदर आंतरिक प्रतिभा जो प्रकट होती है, ज्ञान की, योग्यता की, विद्या की, बुद्धि की, वो सूर्य का देन है। और उसी आंतरिक विद्या, बुद्धि और योग्यता से प्रभावित होकर प्रेमिका खट्ट दे आई लव यू बोलती है।
प्रेमिका बोलती है, कितने जलवे फिजाओं में बिखरे मगर हमने अब तक किसी को पुकारा नहीं, तुझको देखा तो नजरें कहने लगी अब तो चेहरे से हटना गंवारा नहीं। ये शब्द सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस रहे होंगे, तो ये तभी होंगे जब तुम्हारे अंदर कोई प्रतिभा होगी, कोई कला होगी, कोई अलौकिक क्षमता होगी। तो यदि तुम्हारे अंदर कोई क्षमता नहीं है तो तुम एक मजदूर बन सकते हो। तो तुम उस स्तर से अपने आप को बाहर निकालो, तुम कुछ सीखो, मोबाइल बनाना सीखो, गाड़ी बनाना सीखो, स्कूटर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, एसी रेफ्रिजरेटर बनाना सीखो। माने अपने अंदर कुछ कला भरो। जैसे ही तुम्हारे अंदर कोई न कोई विशिष्ट कला होगी जो समाज में उपयोगी होगी, तुम्हें प्रेमिका मिल जाएगी। अगर तुम प्रेमिका चाहते हो तो अपने अंदर कला भरो, कलाकार बनो। कलाकार का मतलब सिर्फ शाहरुख खान नहीं होता। कलाकार का मतलब कलाकार होता है वो कला तुम्हारे अंदर कुछ भी हो सकती। गाड़ी बनाने की कला, मोबाइल बनाने की कला, गाना गाने की कला, तबला बजाने की कला, हारमोनियम की कला, गीत संगीत, कोई भी कला। तो अपने अंदर कला पैदा करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। जब तुम्हारे अंदर कला होगी तो सूर्य तुम्हारे अंदर स्थापित होगा, तब न तुम्हारे अंदर प्रेम, तुम्हारे प्रति किसी में प्रेम प्रकट होगा। बिना सूर्य की प्रतिष्ठा किए अपने अंदर तुम्हें आई लव यू कोई नहीं कहेगा। आज देखो मैं बूढ़ा हो गया हूं, फिर भी कोने अतरे से आई लव यू सुनाई पड़ जाता है। ये अलग बात है कि हमारी अभिरुचि इन सब चीजों में नहीं है, नहीं तो मैं रेस्टोरेंट में जाकर प्रेमिका के साथ खाना खा सकता हूं। पूरे देश में ब्लंडर पैदा हो सकता है कि देखिए बुढ़े को जवान मिल गई। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सूर्य का गुण अपने अंदर जब प्रतिष्ठित करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे शरीर में ऐसी क्षमता पैदा होगी कि चुंबकीय आकर्षण के प्रभाव से तुम्हें प्रेमिका मिल जाएगी। लेकिन सूर्य का गुण, प्रेम सूर्य का गुण है, ज्ञान सूर्य का गुण है, बुद्धि सूर्य का गुण है, अपने अंदर का कौशल सूर्य का गुण है। लेकिन सूर्य को तुमने देखा है आकाश तत्व बढ़ाता है आगे। अब आकाश तत्व किसका है? गुरु का है। और गुरु कैसे प्रकट होता है? अनंत को पाकर। जैसे मैं भाषण दे सकता हूं, ये मेरे अंदर की प्रतिभा है। मैं चाहूं तो अंधेरे कमरे में भी भाषण दूं, लेकिन वहां अनंत नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम मोबाइल के सामने बैठ के भाषण देते हैं तो इसे अनंत आयाम मिल जाता है। और जब अनंत आयाम मिल जाता है तो इस सूर्य के साथ गुरु जुड़ जाता है। और जब सूर्य और गुरु एक साथ हो जाएंगे तो माशा अल्लाह पांचवा घर जागृत हो जाएगा। पांचवा घर विद्या का भी है, संतान का भी है। अगर संतान का है तो वीर्य का भी है, प्रेम का भी है। तो हम तो सिर्फ मोबाइल पे आकर संभाषण कर देते हैं, लेकिन इससे सूत्र फूटता है कि मुझे प्रेमिका मिलेगी, मुझे आई लव यू कहने वाला मिलेगा, मुझे कोई चाहने वाला मिलेगा, मेरा प्रेमी मिलेगा, मेरे साथ कोई आशिकी करने वाला मिलेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो ये जो सूर्य और गुरु का भाव है, इसको भी जगाना होगा। तो सूर्य और गुरु को जगाने का मतलब होता है कि अपने अंदर कोई कला पैदा करो और कला को आकाश प्रदान करो। जैसे पाव भाजी गर्ल, वो पाव भाजी बनाने की कला में निपुण थी और उसको आकाश मिल गया, सोशल प्लेटफॉर्म ने आकाश दिया। जैसे चाय बनाने वाला वो चुन्नू जो चाय बनाता है स्टाइल से, वो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे सोशल प्लेटफॉर्म में व्यापक हो गया। अब उसके पास कला है सूर्य के रूप में, वो चाय अच्छा बना सकता है। और उसको गुरु भी मिल गया, चुन्नू अब बिग बॉस में भी जा सकता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई पाव रोटी बनाकर सुपरहिट हो जाता है, कोई चाय बनाकर सुपरहिट हो जाता है, कोई बाटी चोखा बना के सुपरहिट हो जाता है। तब हिट होता है जब उसका कला आकाश तत्व को प्राप्त कर लेता है। लेकिन साथ में उसका सूर्य के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, तभी उसको आकाश तत्व मिलेगा। नहीं तो ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो अंधियारे में, आकाश के अंधकार में छुपे हुए।
ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिनकी अधियारी आज तक दूर नहीं हुई। ऐसे बहुत से पढ़े लिखे हैं जो आईएएस का इंटरव्यू क्रैक करके आज बेरोजगार है। स्त्री तक का सुख नहीं मिला, शादी विवाह भी नहीं हुआ, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके मित्र यार उन्हें देख के पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसा चेहरा, ऐसा मुखड़ा हो गया है। कभी आईएएस का इंटरव्यू क्रैक किए थे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम लोगों को समझना होगा कि सूर्य को गुरु की प्रतिष्ठा प्रदान करनी होगी, शुक्र की प्रतिष्ठा करनी होगी। इन 3 ग्रहों की प्रतिष्ठा जो नियम से करता है उसकी शादी विवाह में कहीं कोई समस्या नहीं। तो ये तो विधि हो गई कि शुक्र, गुरु और सूर्य की प्रतिष्ठा करो। लेकिन आप लोग कृत्रिम और टेम्परेरी विधि में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो दूसरे चरण में ज्ञान यज्ञ का सूत्र ओम नमः स्वास्थ्य वाचन है। तो ओम शब्द से तो आप रूबरू हो गए, आप जान गए कि सूर्य, गुरु और शुक्र 3 ग्रहों का भाव अच्छा होगा तो शादी विवाह जल्दी हो जाएगी। प्रेम भी विवाह का एक मार्ग है और सीधे विवाह हो जाए वो भी मार्ग है। तो प्रेम का द्वार खोलने का काम सूर्य और बृहस्पति करते हैं। और व्यक्ति के अंदर वीर्य बढ़ाने का, प्रेम करने का भाव, स्त्री प्राप्त करने का भाव, ये सब शुक्र पैदा करता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, शुक्र 7वें घर में शुक्र का निवास है, मिट्टी में शुक्र का निवास है, मिट्टी गर्भस्थान है। तो नित्य मिट्टी में जल डालने से विवाह जल्दी हो जाता है। मिट्टी में दही मिश्रित जल छोड़ने से भी विवाह जल्दी हो जाता है, क्योंकि दही का रंग सफेद, स्वाद खट्टा होता है। जब उसको मिट्टी में मिलाया जाता है तो शुक्र 7वें घर में पहुंचकर विवाह के लिए रिश्ते आसान कर देता है। जिसकी शादी नहीं हो रही हो, कच्ची मटकी में दही भर के अगर जमीन में डाल दे, जमीन में गाड़ दे, तो उसका विवाह जल्द से जल्द लग जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि आपका विवाह न हुआ हो तो शुक्र को धारण करने से विवाह हो जाता है। जैसे शुक्र माने वस्त्र, शुक्र शरीर के चमड़ी का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर किसी लड़की की शादी नई नई हुई हो, उसका वस्त्र पहनकर अपने शरीर पे पहन लो। किसी लड़के का शादी हुआ है, उसका वस्त्र 2 महीना पहन लो, 4 महीना पहन लो। किसी लड़की की शादी हुई हो, किसी लड़की को पहना दो, देखो उसका विवाह बहुत शीघ्र, अति शीघ्र, जल्दी से जल्दी हो जाएगा। किसी का विवाह हो रहा हो, विवाह के समय का वस्त्र उतार लो और उसे अपनी बेटी को, अपने बेटे को पहना दो। देखो तुम्हारे जीवन में ऐसी घटना घटेगी कि उसकी भी शादी हो जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, किसी का विवाह हो रहा हो, शादी हो रहा हो, मंडप में रोली और चंदन चढ़ा हुआ हो, उस रोली और चंदन को चुपके से उठाकर अपने माथे पे लगाना शुरू करो। देखो तुम्हारा लगन जल्दी से लग जाएगा, तुम्हारी शादी बहुत जल्दी से हो जाएगी। शादी बहुत जल्दी करने के लिए मंत्र है ओम सुम शुक्राय नमः। सूर्य को अर्घ देने से, आकाश के ऊपर देखकर प्रणाम करके आकाश से प्रार्थना करने से कि हे प्रभु, पूर्व उपार्जित जो भी हमारा पाप हो, कष्ट हो, पूरे में, पहले जन्म में, पिछले जन्म में मैंने जो अपराध किए हो, इस जन्म में मैंने जो अपराध किए हो, ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ के सूत्रों में मैंने जो उल्लंघन किया हो, मैंने जो कभी मन, क्रम, वाणी से भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, चांडाल का समर्थन किया हो, हे परमात्मा इसके लिए मुझे क्षमा कर। हे प्रभु, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं सनातन धर्म के साथ हूं, मैं प्रकृति के धर्म के साथ हूं। प्रभु, जाने अनजाने में यदि मुझसे भ्रष्टाचारी को समर्थन मिल गया हो, चांडाल को समर्थन मिल गया हो, उससे जो अपराध हुआ हो, उस अपराध को क्षमा कर दे। हे प्रभु, प्रकृति में जड़ चेतन जो कुछ भी है वो तुम्हारे ही स्वरूप में व्याप्त है। यदि हम भूल बस जीव से, जंतु से, छेड़छाड़ से, किसी भी प्रकार के अपराध से युक्त हुए हों, तो प्रभु वो अपराध से मुझे मुक्त कर दे और मेरे समस्त पापों को नष्ट करके मेरे लिए एक सुलक्षणा भार्या की व्यवस्था कर। प्रभु, ये प्रकृति आनंद देने वाली है, धरती आनंद देने वाली है। देखो इसकी हरियाली कितनी मन भावन सुंदर लग रहा है। ऐसे में मैं अपनी प्रेमिका के बिना से दूर नहीं रह सकता और मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। मैं काम के बेग से पीड़ित, वो अनंग कामदेव हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हम दाम्पत्य जीवन की रचना करें, हम सुंदर पुत्र पैदा करें।
ओ जिन्हें हम कामो अनंगो पंचसरा कंदर्पो मिन केतना श्री विष्णु तनयो देवो प्रसन्नो भव में प्रभु, जिनकी हम वंदना इस प्रकार से करते हैं, वो हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें उकसा रहे हैं कि हम कामायनी के बंधन से जुड़ जाएं, हम प्रणय सूत्रों के बंधन से जुड़ जाएं। तो प्रभु, उनकी मर्जी आपकी मर्जी है, प्रकृति की मर्जी है। और जब आप चाहते हैं कि हम किसी कामायनी के साथ जुड़ जाएं, किसी सुंदर स्त्री के साथ जुड़ जाएं, गृहस्थ जीवन बसा लें, तो परमात्मा हमें अवसर प्रदान करते। इस प्रकार से अनंत को देखते हुए यदि तुम प्रार्थना करते हो, विश्वास मानो तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। ये जगत गुरु केशव के शब्द हैं, किसी लबरा का शब्द नहीं है कि रोज वादा करेगा रोज टूटेगा। मेरे परम पुरुष शिष्यों, ये जगत गुरु केशव महाराज के शब्द हैं, तुम आजमा कर देख लेना, झूठ नहीं होगा। ये किसी लबरा गुरु का शब्द नहीं है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे परम पुरुष शिष्यों, तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में प्रेमिका आए, तो तू भ्रष्टाचारी पे भरोसा मत कर, भ्रष्टाचारी झूठे पे भरोसा मत कर, क्योंकि भ्रष्टाचारी का ताप जितना बढ़ेगा, तुम्हारे विवाह होने की संभावनाएं उतनी घटती जाएंगी। और तू ये भी मत सोच कि तेरे पास रोटी का साधन नहीं है तो तू विवाह न कर। अरे तू आगे तो बढ़, जो प्रभु तुम्हें स्त्री देगा वो तुम्हें रोटी भी देगा, जो तुम्हें संतान का सुख प्रदान करेगा वो साधन भी देगा। तू भ्रष्टाचारी को भगवान मत समझ, तू चांडाल को गुरु मत समझ। तेरी नादानी सिर्फ इतनी है कि तूने भ्रष्टाचारी को भगवान और चांडाल को धर्म गुरु समझ लिया है, जिसकी वजह से तू कड़ कड़ की, गली गली की, जग जग की ठोकरें खा रहा है। तेरी दुर्दशा गली के कुत्ते की तरह हो गई है कि यहाँ मुंह मारो तो डंडा, वहां मुंह मारो तो डंडा, वहां मुंह मारो तो डंडा। ये चारों तरफ डंडे डंडे खा खा कर तू थक गया है, और मैं जगत गुरु तुझे देखकर बहुत कष्ट में हूं। इसलिए तू सूर्य की प्रतिष्ठा कर, गुरु की प्रतिष्ठा कर मेरे भाई, तू शुक्र की प्रतिष्ठा कर, तू पितरों की प्रतिष्ठा कर, और सुलक्षणा भार्या से संयुक्त हो जा। जब तुम्हारी सर्वांग सुंदरी पत्नी तुम्हारे साथ चलेगी तो तुम्हारी शोभा बढ़ जाएगी, तुम्हारा रौनक बढ़ जाएगा। तू उस आचार्य शंकराचार्य की तरह आचरण मत कर जिसने सनातन धर्म नष्ट किया, जिसने पितृयज्ञ में बीज के पोषण के स्थान पर अपने मठों का पैसा का उपयोग किया, भीख मांगने का उपयोग किया। उसने ये सूत्र दिया कि हमारा तो धन केवल भीख ही है। मेरे परम पुरुष शिष्यों, तुम सजग रहना, कभी भी रोटी का साधन भीख नहीं हो सकता। दूसरा, उसने स्त्री का परित्याग करके उसे धर्म सुनिश्चित किया। जब रोटी तुम स्वयं नहीं प्राप्त करोगे और जब तुम्हारी स्त्री नहीं होगा तो पितृयज्ञ धर्म तुमसे हट जाएगा। और कोई भी सनातन धर्म, किसी भी सिद्धांत से सनातन धर्म धरती पे स्थापित हो, क्या ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ या देव यज्ञ त्याज्य है? जब तुम यज्ञ ही त्याज्य कर दोगे तो तुम्हारी कार्य कुशलता प्रकट कैसे होगी? तो कोई भी 3 यज्ञ में से, ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ में से कोई यज्ञ में से कोई यज्ञ त्याज्य नहीं है। हाँ, उस यज्ञ में विधि पूर्वक हो जाओ। तुम्हें अगर सन्यासी बनना है तो अविधि पूर्वक का त्याग करके विधि पूर्वक स्वीकार कर लो, राजा राम बन जाओ। एक पत्नी के अलावा दूसरे के प्रति भाव मत रखो। तुम भ्रष्टाचार के प्रतिभाव मत रखो, भ्रष्टाचारी के प्रतिभाव मत रखो, अत्याचारी झूठे लबरों पर भरोसा मत करो। अपने कर्म, अपने योग्यता, अपनी क्षमता पे भरोसा करो। तुम यदि अपने जीवन में गुरु शंकराचार्य को बनाओगे तो शंकराचार्य तो रोटी भी मेहनत की नहीं खाता, तो बीज का पोषण और बीज का विस्तार नाम की कोई सूत्र ही नहीं है। उसका संतान नहीं है, उसकी पत्नी नहीं है। तो यदि तुम उसे अपने जीवन में गुरु सुनिश्चित करोगे, रामभद्राचार्य और प्रेमानंद जैसे लोगों को गुरु सुनिश्चित करोगे और अपना आदर्श नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को लोगे, तो तुम्हारे जीवन में क्या प्रकट होगा?
उन्होंने जब धर्म को नहीं समझा, सनातन धर्म को नहीं समझा कि ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ त्याज्य है, तो तुम यदि उनका समर्थन करोगे तो उनके जैसा बनने की चेष्टा करोगे तो तुम्हारा पितृयज्ञ नष्ट हो जाएगा। पितृयज्ञ का संबंध किससे है? शुक्र से है, शुक्र नष्ट हो जाएगा। शुक्र का संबंध पितरों से है, पितृ नष्ट हो जाएंगे। और पितरों की प्रतिष्ठा बीज से है, तो बीज नष्ट हो जाएगा। बीज नष्ट हो जाएगा तो तुम्हारा निर्वंश हो जाएगा। शुक्र नष्ट हो जाएगा तो बैंक के खजाने खाली हो जाएंगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे जीवन से श्रृंगार और भोग के साधन नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारी स्त्री तुमसे घृणा करेगी, पलायनवादी हो जाएगी, पड़ोसी के साथ भाग जाएगी। सोचो, जो व्यक्ति स्वीकार करता है वही उसे मिलता है, याद रखना। जब परमात्मा स्वरूप धारण करके इस संसार में जन जन में विचर रहे थे, तो परमात्मा ने स्वरूप धारण करके कहा कि सस्ती बिजली लेंगे कि महंगी बिजली लेंगे। मैंने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मुझे तो सस्ती बिजली चाहिए क्योंकि मैं गरीब हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज देखो मेरे मंदिर पे सौर ऊर्जा के केंद्र लग गए। आज हमारी बिजली सस्ती है क्योंकि मैंने सस्ती बिजली मांगी थी। लेकिन जिन्होंने महंगी बिजली मांगी उनको महंगी मिली। जिन्होंने बेरोजगारी चुना, बेरोजगारी मिला। जिन्होंने कहा मैं पत्नी नहीं चाहता, उनको अविवाहित जीवन मिला। तुम जो स्वीकार करोगे वही तुम्हें मिलेगा। मैंने पैसा स्वीकार किया, रुपया स्वीकार किया, धन स्वीकार किया, वैभव स्वीकार किया, ऐश्वर्य स्वीकार किया। 10 साल में 20 गुना ऊपर निकल गया। और तुमने महंगाई स्वीकार किया, निर्धनता स्वीकार किया, बेरोजगारी स्वीकार किया, भाव स्वीकार किया। तुमने स्वीकार किया कि हमें कचहरी में लूट लो, हमें तहसील में लूट लो, थानों में लूट लो। तुमने स्वीकार किया कि अगर हम बच भी जाएं तो हमें हॉस्पिटल में लूट लो। स्थिति क्या हुई कि तुम लुट गए तहसील में, कचहरी में, थानों में, दफ्तर में, रजिस्ट्रार ऑफिस में। तुम लुट गए। अगर तुम कुछ बच भी गए तो तुम्हें हॉस्पिटल वाले ने लूट लिया। ये सारी लूट केवल भ्रष्टाचारी का है मेरे परम प्रिय शिष्यों, केवल भ्रष्टाचारी का। तुम भ्रष्टाचारी को स्वीकार करोगे तो तुम लूटोगे। तुम कुबेर को स्वीकार करोगे तो तुम धनाधिपति बनोगे। तुम सुनिश्चित कर लो कि तुम किसको चुनोगे। तो ये तो मेरे परम प्रिय शिष्यों उपाय हुआ कि तुम उपाय कर लो और तुम पत्नी से युक्त हो जाओ। अब उपाय के अलावा टोटका क्या करना चाहिए? अगर शादी नहीं हुई है तो इस चेहरे पर दही, बेसन, शहद, हल्दी, इस चेहरे पर दही, बेसन, शहद, हल्दी लगाने की चेष्टा करो। इससे विवाह रिश्ते आएंगे। लगा के धो लेना, लगा के छोड़ मत देना। आधे घंटे छोड़ना, लगा के फिर धो लेना। इस चेहरे पे क्रीम इत्यादि लगाने से भी, सुगंधित क्रीम लगाने से भी विवाह के रिश्ते आते हैं। गुप्त अंग को दही और आंवले के रस से धोने से भी रिश्ते जल्दी आ जाते हैं। इसके अलावा क्या करना चाहिए? धातु पौष्टिक चूर्ण खाना चाहिए, कामदेव चूर्ण खाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? शुक्र का मंत्र करना चाहिए, सूर्य का मंत्र, बृहस्पति का मंत्र करने से भी विवाह रिश्ते जल्दी आ जाते हैं। मिट्टी के अंदर, कच्ची मिट्टी के बर्तन में दही डालने से भी रिश्ते अच्छे जल्दी आ जाते हैं। किसी भी जिसका विवाह नया नया हुआ हो उसका वस्त्र पहनने से भी रिश्ते जल्दी हो जाते हैं। पानी में 1 चुटकी हल्दी मिलाकर नहाने से भी रिश्ते जल्दी आ जाते हैं। पत्नी मनोरमाम देही ये शब्द बोलते हुए पीला सरसों घर में जलाने से रिश्ते जल्दी आ जाते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पानी स्नान करने के बाद पानी में स्नान करते समय नींबू का रस मिलाने से, स्नान करने से भी विवाह जल्दी हो जाता है। ये तो सामान्य साधन हुए कि आप अपने जीवन में इस प्रकार के टोटके आजमा सकते हो। लेकिन कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो विवाह जल्दी करा देते हैं। जैसे माता कामाख्या का बीज ओम त्रीम 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 स्त्रीम होम नमः फट, ये अप्रत्याशित तुम्हारा 10 दिन में रिश्ता आ जाएगा, 15 दिन में रिश्ता आ जाएगा। ओम त्रीम 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 कामाख्या बीज मंत्र को त्रिगुणित करो, स्त्री बीज मंत्र लगाओ, होम नमः फट।
ओम त्रीम 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 स्त्रीम होम नमः फट। ओम त्रीम 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 स्त्रीम होम नमः फट। बहुत प्रभावशाली मंत्र है, विवाह 10 दिन में रिश्ते बना देगा। स्थिति खराब है, मैं लोगों को आशीर्वाद देता हूं तो उनके लिए संकल्प लेकर यही मंत्र करता हूं। और संसार का सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक, आज इस धरती पर मुझसे बड़ा तांत्रिक कोई नहीं। जब लोग सबसे हार जाते हैं तो मेरे पास आते। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कितना सुंदर सा मंत्र है। ओम त्रीम 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 स्त्रीम होम नमः फट। ओम स्त्रीम बसठ, ओम स्त्रीम बसठ, ये मंत्र और प्रभावशाली है। ओम स्त्रीम बसठ क्या है जानते हैं? आकर्षण बीज मंत्र है, वशीकरण बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र ही आकर्षण का है। तो ओम स्त्रीम बसठ, ओम स्त्रीम बसठ, केवल इस मंत्र को 5 माला रोज कर लो। आप 25 दिन करके देखो, तुम्हारे लिए रिश्ते आ जाएगा। ओम स्त्रीम बसठ। इसके अलावा एक सौम्य मंत्र है जो कोई भी कर सकता है। तंत्रोक्त मंत्र करने से रात में कभी कभार देखते हैं स्वप्न उपन थोड़ा दिखाई पड़ता है, तो भाव बना लो कि सर्वत्र परमात्मा है और वही हमारी रक्षा करेंगे। ये सब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वे सब के सब अपने से भाग जाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक मंत्र है ओम क्लीम राधा मोहन तत्परा। ओम क्लीम राधा मोहन तत्परा, ये बहुत अच्छा मंत्र है। ओम ह्रीम पत्नी मनोरमाम देही, केवल इतना ही बोलो, ओम ह्रीम पत्नी मनोरमाम देही। देखो तुम्हारे लिए शादी की व्यवस्था तुरंत हो जाएगी। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है ओम ह्रीम पत्नी मनोरमाम देही मनवित्तान साड़िम ताड़िम दुर्संसार सागर सुकुलोद्भवाम ह्रीम ओम। इस मंत्र को करने से भी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। एक मंत्र है ओम ह्रीम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि ह्रीम ओम। इस मंत्र को करने से भी बहुत जल्दी रिश्ता हो जाता है। ओम लग्नाय नमः, ओम क्लीम लग्नाय नमः, इस मंत्र को करने से भी बहुत जल्दी शादी हो जाती। ओम क्लीम राधा मोहन तत्परा, इसे बोलने पर भी बहुत जल्दी शादी हो जाती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन सब के अलावा स्त्रियों में अगर लड़कियों में शादी न हो रही हो तो वो एक मंत्र करे कुमार कार्तिकेय का, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। विश्वास मानो इतना जल्दी शादी, इतने जल्दी रिश्ते हो जाते हैं कि मत पूछो। ओम ह्रीम कुमाराय नमः। अगर तुम्हारे जीवन में स्त्री का सुख नहीं है ना, तो तुम केवल इस मंत्र को करके देखो, कहीं न कहीं से स्त्री सुख मिलने लगेगा। ओम ह्रीम कामनी रंजनी स्वाहा, ओम ह्रीम कामनी रंजनी स्वाहा। अगर तुम्हारा जीवन साथी तुमसे रूठ गया है, दूर चला गया है और तुम्हारे जन्मों जन्मों का साथी तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो नित्य 5 माला ओम ह्रीम विजय सुंदरी क्लीम, 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 इस महामंत्र को करके देखो, तुम्हारे जीवन में स्त्री सुख का संचार होगा। ओम नमो कामाख्या देवी त्रीम 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 होम नमः फट। इस मंत्र को करने से भी जीवन में स्त्रियों की बाढ़ आ जाती। ओम नमो कामाख्या देवी त्रीम 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 स्त्रीम होम नमः फट। ओम नमो कामाख्या देवी त्रीम 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 स्त्रीम होम नमः फट। ये मंत्र करने से भी अपने जीवन में स्त्रियों की बाढ़ आ जाती है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैंने तुमको बताया कि कैसे विवाह शीघ्र हो। जहां चारों तरफ भ्रष्टाचारी तुम्हें लूट रहा है, तहसील में, कचहरी में, थानों में, दफ्तर में, जहां जाओ वही लूट जाते हो। जहां तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि अगर तुम ट्रक खरीदोगे तो ट्रक वाले को भ्रष्टाचारी लूट लेगा, ट्रैक्टर वाले को भ्रष्टाचारी लूट लेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस भ्रष्टाचारी से अगर अपने आप को बचा के खड़ा भी कर लोगे तो देखुआर कैसे आएंगे? देखुआर तो तब आएंगे जब तुम्हारे पास भी खाने पीने के लिए चौचक के चौबंद व्यवस्था होगी। तो अगर देखुआर नहीं आ रहे हैं और तुम्हारी शादी विवाह नहीं हो रही है, कोई कहता है मजाक लेने कर कि साइकिलिया हर से वो हर कह दे तो हर ब्याह कराए दे, या सुरती हमार बनाए दे, सुरतिया बना के खियाए दे हमें तो हर ब्याह कराए दे। हुआ जा उनके बुलाए लिया हुआ, बुलाए के लैया हुआ तो बैठा, तब तुम्हारे ब्याहे के बात करी। तो जब लोग तुम्हारा ऐसा मजाक ले रहे हो, इस प्रकार से तुम्हारा मजाक ले रहे हो, तो तुम यदि विवाह करना चाहते हो तो इनके धूर्तों के लबरों के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि लबरों ने हमेशा इस संसार का बर्बाद किया। याद रखना, इस संसार का सबसे खतरनाक व्यक्ति वो होता है जो झूठ बोलता।
भगवान राजा रामचंद्र जी ने क्या कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। और ये जो लबरे हैं, जो झूठे हैं, जो रोज 4 झूठ बोलते हैं, इन्होंने इस सौराष्ट्र को बर्बाद किया। तो इन झूठों के चक्कर में मत पड़ो। अगर ब्याह नहीं हो रहा है तो क्लीम राधा मोहन तत्परा कहो। अगर लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो ओम ह्रीम गौरीपति महादेवाय मम इच्छित बर शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त्यर्थे श्री गौरे नमः। ओम ह्रीम गौरीपति महादेवाय मम इच्छित बर शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त्यर्थे श्री गौरे नमः। ये कहो, इसमें भरोसा रखो, ये जगत गुरु की बाणी है, झूठी नहीं होगी, मिथ्या नहीं होगी। याद रखना, तुम भ्रष्टाचारी और चांडाल के चक्कर में मत पड़ना। अगर ब्याह करना है, अपने बेटे बेटियों का ब्याह करवाना है, तो जो सूत्र मैंने बताया है अकाट्य है। ये धरती का सूत्र है, प्रकृति का सूत्र है, ब्रह्मांड का सूत्र है, ब्रह्मा का सूत्र है, यह सनातन धर्म का सूत्र है। और ये सूत्र इतना अकाट्य है कि तुम जितना इसे लगाओगे उतने मजबूती से तुम्हारा पाणी ग्रहण होगा, और उतनी सौभाग्यशाली सुलक्षणा स्त्री तुमको प्राप्त होगी, और इतनी ही जीवन तुम्हारा खुशहाल होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैं आया हूं तुम्हारा विवाह कराने, कुंवारा नहीं रहने दूंगा। तो तुम गुरुदक्षिणा दे दो। गुरुदक्षिणा यही है कि जितने लोग देख रहे हो सब शेयर कर दो। शेयर करोगे तो घर में बेटे बेटियां होंगे, जल्दी विवाह हो जाएगा। शेयर करोगे, तुम अगर शादीशुदा नहीं हो तो तुम्हारी भी रिश्ते लग जाएंगे। लेकिन इन महान सूत्रों को देखकर भी इनको हल्का समझकर तुम इनकी उपेक्षा करोगे, इनका अपमान करोगे, इनका तिरस्कार करोगे, तो तुम्हारा शुक्र तुमसे रूठ जाएगा, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा सूर्य तुमसे रूठ जाएगा, स्वयं कुमार तुमसे रूठ जाएंगे, राधा मोहन भी तुमसे खफा हो जाएंगे, और तुम्हारे जीवन फिर वही भ्रष्टाचारियों के हवाले हो जाएगा, वही चांडाल के हवाले हो जाएगा जो कहेगा पत्नी छोड़ दो, पुत्र छोड़ दो। और स्थिति ये होगी कि तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा, तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, नरक बन जाएगा।